नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा विलम्ब से आया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तैयारी करने में कुछ थोड़ा समय लगता ही लगता है हम लोग को। लास्ट टाइम तक भी पूरी तैयारी नहीं हो पाती कभी कभी। बहरहाल, क्योंकि कभी कभी मुद्दे बहुत बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं, उनको थोड़े से एक दो दिन में कवर अप करना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती जो हुई होती हैं और हम भूलते जाते हैं। जब भूलते जाते हैं तब फिर एक ये भी चलता है कि उसको हमें आपको याद दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। क्यों याद दिलाना पड़ता है ये आप सब समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहता, आप लोगों की याददाश्त अच्छी नहीं है। पिछले कई दिनों से हम लगातार एक चीज़ देखते आ रहे हैं, चार्जशीट फाइल हो रही हैं, लोग जेल जा रहे हैं, लोगों को ज़मानत नहीं मिल रही है। और ये किन को ज़मानत नहीं मिल रही है? ये ज़मानत उनको नहीं मिल रही है जो देश के विरुद्ध काम कर रहे थे। तो जो लोग देश के विरुद्ध काम कर रहे थे, आखिर उनका इंटेंशन क्या था? पॉइंट इज दैट कि क्या उन लोगों का इंटेंशन रहा होगा देश के विरोध में काम करने में, और वो लोग चाहते क्या थे? कई सारी चीज़ें इसमें निकल कर आएंगी और आप लगातार देखेंगे एक ही गैंग बार बार सामने आएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग, डिज़ाइनर पत्रकार, वही सब लोग बार बार लगातार सामने आते हैं। इनके अलावा कोई दूसरा नहीं आता। जब हम ये सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करते हैं, सब चीज़ों को मिलाकर देखते हैं, तो एक अजीब सी फिगर सामने आती है। और फिगर ये सामने आती है कि कुछ लोग पैसे के लिए या एक जिहाद के तौर पर इसको ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस सब के बावजूद एक बहुत क्लियर एक मैसेज जाता है, और वो मैसेज ये है कि कम से कम जो भी है, ये एंटी इंडिया फोर्सेस बहुत दूर तक और बहुत सारे लोग इनको साथ देने वाले मौजूद हैं। और वो कैसे कैसे लोग मौजूद हैं इसको भी हम आपको बताएंगे आज। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये पूरा जो मैटर है, सफूरा, जरगर, तमाम और जो लोग आज जेल में हैं और जिनको ज़मानतें नहीं मिल रही हैं, क्या इसके पीछे ये लोग थे? क्या इसके पीछे कपिल मिश्रा थे? इसके पीछे कौन था? कपिल मिश्रा को लेकर बड़ा बार बार लगातार हम देख रहे हैं आ रहा, अरेस्ट कपिल मिश्रा, अरेस्ट कपिल मिश्रा। तो हमने कहा थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दिल्ली दंगे जो हुए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत साहब, अगर आप सोच रहे हैं फरवरी में हुई, तो आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि ये आपके सामने विकीपीडिया मैंने खोल दिया है, 2019 के जामिया, ये 2019 में शुरू हो गया था, 15 दिसंबर को 2019 में। और सबसे पहला अटैक जो हुआ था दिल्ली पर, दिल्ली को जो हॉस्टेज बनाने का सबसे पहला प्रयास था, जो सबसे पहला आतंकी हमला जिसे हम कहेंगे, ये आतंक फैलाना ही होता है, तो ये सबसे पहला आतंकी हमला अगर कहीं हुआ था तो वो जामिया यूनिवर्सिटी से हुआ था। जामिया के छात्रों ने किया था और इसको बाकायदा एंटी-सीएए मूवमेंट को, छात्रों का मूवमेंट बताने का प्रयास किया गया था। इन्हीं छात्रों ने हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे। हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, जामिया की धरती पर, ये तमाम सारे नारे इन्हीं स्टूडेंट के लगाए हुए थे। यही वो स्टूडेंट थे जिन्होंने तमाम सारे और नारे दिए थे। यही वो लोग थे जिनका ये कहना था चिकन्स नेक को काट दो, आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को दूर भारत से अलग कर दो, हमारा सबसे पहला प्रयास है। ये भारत के टुकड़े करना चाहने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये सारे लोग वो थे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कपिल मिश्रा के कहने से, कपिल मिश्रा ने अगर कुछ भी कहा तो वो 23 फरवरी को कहा था। कब? 23 फरवरी को, ठीक है। और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये आपको 15 दिसंबर का दिखा रहा हूँ। जामिया अटैक जो हुए थे, जामिया मिलिया इस्लामिया अटैक, ये हुए थे, कब हुए थे? 15 दिसंबर को, ठीक है, 2019 को। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं तो खुद कहता हूँ कपिल मिश्रा को जेल में डाल देना चाहिए। किस लिए डाल देना चाहिए कि 23 तारीख को आकर वो बाहर आते हैं और ये कहते हैं कि अब बहुत हो गया, आप इस तरह से हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, इसलिए जेल में डाल देना चाहिए। दंगा करने वाले जो लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये इतने गए बीते, इतने नीच लोग हैं कि ये भी भूल गए कि 15 दिसंबर से आपने दंगा करने का प्लान कर लिया। प्लान तो इनका 1 साल पहले का था, 15 दिसंबर से ये चालू हो गए थे। 15 दिसंबर से इनका ये चालू था, पूरा का पूरा लगातार इनका ये नौटंकी चालू थी कि कैसे ना कैसे दिल्ली के अंदर दंगे कराया जाए। पहले जामिया में होता है, जामिया के बाद जेएनयू में होता है, जेएनयू में ये होता है 5 जनवरी 2020 को होता है,
जेएनयू में 5 जनवरी 2020 को होता है, ठीक है साहब। कब? 15 दिसंबर, 5 जनवरी, ठीक है। अब 15 दिसंबर जो था ये एक प्रयोग था, एक छोटा एक्सपेरिमेंट। उससे बड़ा एक्सपेरिमेंट 5 जनवरी को किया गया, उससे बड़ा एक्सपेरिमेंट उसके बाद में तब किया गया। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के बाद ये लोग लगातार बढ़ते गए और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ वो 23 फरवरी 24 फरवरी को हुआ, ठीक है। जब ट्रंप जो है भारत में आए हुए थे, क्योंकि दुनिया को दिखाना था इनको कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब इन्होंने जमकर उत्पात मचाया, और ये उत्पात तब मचाया जब पुलिस ट्रंप की अगवानी में लगी हुई थी, सुरक्षा में लगी हुई थी, पूरे दिल्ली में सुरक्षा थी। उस समय चुनकर ये माहौल ढूंढा गया, ये समय देखा गया कि अभी पुलिस व्यस्त है, अभी पूरा प्रशासन व्यस्त है, अभी प्रधानमंत्री व्यस्त है, इस समय दंगे करो। और ये बहुत सोची समझी पूरी साजिश थी, पूरी सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे हम इस पर चलेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा एक बार देख लें कि आखिर लोगों का क्या कहना था। मैं एक बार फिर से आपको वो सारे वीडियो दिखाऊंगा, ज़रा एक बार देख लीजिए इन वीडियोज़ को। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ से दंगा स्टार्ट होता, शुरुआत जो होती मौजपुर बाबरपुर से। हम यहाँ महज आगे चलने के लिए शुरू ही हुए थे कि कुछ लोगों ने हमें रोका और हमने देखा जब स्थिति बड़ी गंभीर है। जरा इन माता जी की बात भी सुनिए, क्या हुआ माता जी? आपके लिए दवाई लेने जा रहे थे माता पिता के लिए, और खुद ही बीमार हो गए, इनको खुद को लग गई। ईंट मारी आपको? आपके लिए दवाई लेने जा रहे थे माता पिता के लिए, और खुद ही बीमार हो गए, इनको खुद को लग गई। ईंट मारी आपको? खुद को लग गई? ईंट मारी आपको? दिखाइए, आपका चेहरा दिखाइए, इधर कीजिए। जब हमने इनसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जो उनके शब्द हैं, उस शब्द को मैं रिपीट कर देता हूं, नई मुल्ला ने ईंट मारी उठाकर। क्लियर है किसने किसको मारा, शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत क्लियर है, या इससे भी ज़्यादा और क्लियर करने की ज़रूरत है? चलिए, इस पूरे एपिसोड में जब हम और आगे जाएंगे, जब लोगों से हम बात करते रहे, तब जब लोगों से बात करते रहे, जो चीज़ें सामने आई वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें थी। ज़रा इसको सुनिए, ये क्या कहते हैं। सारा रास्ता बंद कर दिया था, यहाँ पर खड़े, उधर खड़े थे, आगे को सारा उधर पीछे खड़े, चांदबाग में खड़े, और तब काम कराया जी। कभी सोच नहीं सकते हमारे में कोई पत्थर नहीं, को डंडा। बड़ा बुरा हाल बताया इतनी बड़ी बोतल लग रही, पेप्सी वाली, कोका कोला, फंटा कोला वाली। मंत्री आप लोगों से मिलने आए कि नहीं? कोई नहीं आए, ना विधायक आए ना मुख्य। ये क्या मांग करते हैं? अब ये कहेंगे कि वो आप सबको मुआवजा ना, ये झगड़ा होता, वे सिर्फ उन्होंने दोस्तों आदमी मर जाते हैं हमारे लिए, अगर पुलिस ना हो। अगर यहाँ पुलिस ना हो तो यहाँ कोई नहीं बचा था। जब पब्लिसिटी भी आना हुआ ना, आप में बैठे ना, वहाँ बैठते ना, ये झगड़ा होता। वे सिर्फ उन्होंने इसीलिए झगड़ा करवाया कि वे वहाँ मोमडन एरिया है, मोमडन ने सोचा कि नहीं पूरे के पूरे इलाके को घेर लिया जाए। टुकड़ा रह गया था। आप लोगों को तीनों तरफ मुस्लिम एरिया को तीनों तरफ से घेरा, बहुत बुरी तरह से दीवारों पे थे लोग, इधर दीवारों पर गोलियां भी बहुत बुरी तरह से चली। यहाँ पे 2-3 गोलियां भी चली है। किसने चलाई? सिर्फ इस साइड से आई है, कबीर नगर से गोलियां चली है खूब अच्छी तरह से। मतलब पुलिस ने चलाई, जनता ने चलाई, जनता ने चलाई है, इधर से जनता ने चलाई है, कबीर नगर से। पुलिस वालों को भी मारा है, और एक पुलिस वाला भाई भी मारा है यहीं पे, और एक गोली भी लगी है। तो इतना कुछ हुआ, आप लोगों के पास कोई तैयारी नहीं थी? हमें कुछ पता ही नहीं था। हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो नियत है वैसे भी। और हिंदू के घर में तो चक्कू के सब्जी काटने वाला मिल जाएगा, कोई हथियार मिल ही नहीं सकता। इन बहन जी का इस डायलॉग, ये डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया, बार बार मुझे याद आता है। और हिंदू के घर में तो कुछ मिल ही नहीं सकता, सब्जी काटने वाला चक्कू मिल जाएगा, आलू छीलने वाला चक्कू मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। से ज्यादा हो गए, क्या समर्थन में बैठने का हक नहीं है किसी का? बिल्कुल है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कपिल मिश्रा ने क्या गलत कहा बताओ? उसने ये कहा भाई आओ यहाँ समर्थन में बैठो। यहाँ 10, 20, 50 आदमी उस दिन बैठे समर्थन में। ये कहा जा रहा है तो फिर क्या हुआ है? इधर से आए, देखो ये पूरी बेल्ट ये मोमडनों की है,
उधर से आए, उन्होंने पत्थर और इसी बेल्ट से गोली चली। हाँ, गोली इसी बेल्ट से चली। और यहाँ पे जो समर्थन में बैठे थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी है, शुरुआत उन्होंने करी है। गोली जो चली है, ये गोली आप मतलब किस चीज से चलाई गई है? AK-47 थी, बड़ी बंदूक थी, कट्टा था, क्या था? अब ज्यादातर कट्टे थे। के घर में पूरा असला मिलेगा, चाकू तलवारें, हिंदू के घर में कुछ नहीं मिलेगा। कपिल मिश्रा ने यही तो कहा था, नहीं कपिल मिश्रा ने यही कहा था कि भाई ऐसा है 3 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, ये जाफराबाद को जो बैठे इसको खाली कराओ, रोड को। शाहीन बाग में बैठो, बैठना है तुम्हें। मेट्रो स्टेशन है मौजपुर, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो माहौल बिगड़ा वो बिगड़ा, कपिल मिश्रा ने कुछ कहा उस वजह से। कपिल मिश्रा जी ने ये कहा भाई समर्थन में बैठने के लिए, ठीक है जी। जब जाफराबाद भी जाम कर दिया, वो कहते हैं शाहीन बाग पार्ट 2 बनाएंगे इसको, तो क्या दिल्ली इन्हीं की हो गई जो विरोध में खड़े? क्या समर्थन वाले नहीं बैठ सकते? कपिल मिश्रा जी का क्या दोषी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दोषी हो। उन्होंने तो हमें बचाया है, उन्होंने तो हमें बचाया। अगर वे ना आते तो प्री प्लानिंग के साथ में हम सबको मार देते। हमारा मौजपुर आधा मरा हुआ होता आज यहाँ पे, हमारा मौजपुर आज यहाँ आधा मरा हुआ होता अगर कपिल मिश्रा यहाँ ना आते। ये तो प्री प्लानिंग के साथ में बैठे हुए थे, ये तो हमें दोनों तरफ से घेर चुके थे, इधर जाफराबाद से, इधर कबीर नगर से, इधर जाफराबाद से, इधर कबीर नगर से हमें घेर चुके थे। ये वीडियो मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में ये वीडियो मौजूद है। ये मेरी वो ग्राउंड रिपोर्ट है जिसको जाकर मैंने खुद ने कवर किया था। इस समय आप मुझे देख भी रहे हैं इस वीडियो में। बहुत क्लियर है कपिल मिश्रा ने क्या किया, लोगों ने क्या कहा, उस आधार पर बहुत क्लियर है। जो वहाँ के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके लोग मरे हैं, जो पिटे हैं, जो जख्मी हुए हैं, जिनके सिर फाड़ दिए गए, गोलियां चलाई गई, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कपिल मिश्रा ने तो हमें बचाया है। और एक सबसे बड़ी बात जो इन बुजुर्ग ने कही, वो सबसे मायने रखने वाली बात, क्या अधिकार, भारत में धरने पर बैठने का अधिकार सिर्फ एक वर्ग विशेष को है? क्या यह अधिकार सिर्फ एंटी-सीए वालों को है? क्या सीए वाले समर्थन में नहीं बैठ सकते? यह अधिकार क्या सिर्फ उनको दिया? ऐसा कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया किसी को कि एक वर्ग विशेष को मिले। तो जो लोग ये देश के साथ दादागिरी करना चाह रहे थे, गद्दारी करना चाह रहे थे, देश को बंधक बनाना चाह रहे थे, उनको यदि देशभक्त ये मैसेज देना चाहे, मतलब आप ये दादागिरी करना चाहेंगे, मुट्ठी भर लोग, सिर्फ 4 लोग, कि सिर्फ धरने पर हम ही बैठेंगे, न्यूज़ आर्टिकल हमारे ही छपेंगे। इन्हें पता है क्योंकि 130-35 करोड़ की आबादी में इनकी जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है, ऐसे लोगों की जो देश विरोधी हैं, जो गद्दार हैं। तब इनको दर्द किस चीज़ का हुआ? इन्हें दर्द इस चीज़ का हुआ कि अब अगर लोग समर्थन में बैठेंगे तो उनकी भी कवरेज आएगी, विदेशों में उनकी भी कवरेज पहुंचेगी। इनको जो पैसा मिल रहा है बाहर से दंगे कराने का, जो भारत विरोधी गतिविधियां कराने का, उस पर ब्रेक लग जाएगा। और उस पर ब्रेक ये लगेगा कि लोग बोलेंगे भाई आपसे ज़्यादा लोग तो समर्थन में उतर आए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, बॉयकॉट दैनिक भास्कर की हमने एक हैशटैग चलाया था। मेरा पहला हैशटैग था ट्विटर के ऊपर और वो ट्रेंड किया था नंबर 1 पर पूरे इंडिया में। ठीक है, ये क्यों चलाया गया था? ये इसलिए चलाया गया था क्योंकि 4 किलोमीटर लंबी रैली को दैनिक भास्कर ने महज 500 मीटर छापा था। और साथ में ये भी कहा था, आए तो उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन दैनिक भास्कर ने उसमें 20,000 बताए थे, 10 या 20,000। तो मैंने तो उनसे ये कहा था भाई सड़क आप चुन लीजिए और 500 मीटर में 10-20 आदमी आप खड़े कर दीजिए, हम तो जो आप एरिया चुनेंगे हम मान लेंगे। लगातार झूठी रिपोर्टिंग एक वर्ग विशेष के प्रति करना, लगातार झूठी रिपोर्टिंग द्वेष के तहत एक वर्ग विशेष के प्रति करना, ये तमाम सारे न्यूज़ चैनल लगातार करते आ रहे। तो जब ये वाली बात हुई कि समर्थन वाले लोग निकलने लगे, तब इनको दर्द हुआ, पूरे देश में निकलने लगे। तब ये प्लानिंग के साथ दिल्ली में दंगा हुआ। प्लानिंग कब? जब ट्रंप आया, तब जब आप व्यस्त होंगे, जब आपके घर में प्रोग्राम चल रहा, उस समय हम दंगा करेंगे ताकि आप कुछ कर ना पाओ। और ये बहुत क्लियर था। शिकायत करनी है तो मैंने आपको इससे पहले ही वीडियो रोककर बता दिया था, जब बड़े गर्व के साथ बताया जा रहा था कि हमारे पास तो आलू छीलने के चाकू हैं। जब आप अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाएंगे तो भगवान भी आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए, बहरहाल पूरा प्लान क्या क्या था ज़रा एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई होगी सबकी, एक बार फिर से ज़रा देख लीजिए इसको।
पेट्रोल पंप जो जलाया गया उसमें सीएनजी स्टेशन भी था, यानी यहाँ सीएनजी भी भरी जाती थी। और ये ठीक पीछे आप देखिए सीएनजी के सिलेंडर्स रखे, ये मोटे मोटे सिलेंडर्स। बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर 1 किलोमीटर के एरिया को खत्म कर सकता है। और हम जरा आकर देखें, अंदर आकर देखें और अंदाजा लगाएं कि कितने सिलेंडर्स हैं इसमें। तो आप अंदाजा लगाइए, यदि इसमें आग लग जाती और यदि ये फट जाते, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ भी नहीं बचता, ये पूरा इलाका खाली हो चुका होता, यहाँ कुछ भी नहीं बचता। जरा आप समझने का प्रयास कीजिए प्लानिंग कितनी बड़ी थी। बहुत चुन चुन कर पूरी रेकी करके एक एक चीज को तब आग लगाई। ऐसे रैंडमली आग नहीं लगाई गई जो आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। ये दंगा बहुत प्लान्ड दंगा था, बहुत तरीके से प्लानिंग करके किया गया था। और मैंने इन पूरे वीडियोस को आप देखेंगे तो एक तरफ वर्ग विशेष के जहां मकान है वहां खरोंच भी नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। क्या हुआ था सर? आपकी दुकान तो पूरी खत्म हो गई? खत्म हो गई जी पूरी दुकान। अंदर आए जरा। पूरी तरह से जला दी गई दुकान, कुछ भी नहीं बचा सिवाय जलने की बदबू के। सांस लेना मुश्किल हो रहा है इसमें। तुम्हारी दुकान में अशोक आग लगा दी है, मेरी दुकान में आग लगा दी, बराबर में गिरिया ऑटोमोबाइल है उसमें आग लगा दी है सारे में। तो आपकी दुकान में आग लगाई, फिर आपने क्या किया? सर हमें आने भजनपुरा से अंदर आने नहीं दिया, हमने कोशिश करी अंदर जाए, लेकिन दंगाई ने हमें अंदर आने नहीं दिया। हम डर के मारे फिर अंदर नहीं आए। आपको डर लगा? जी हाँ। कितना डर लगा? डर तो ये लगा कि इधर अंदर आ जाते तो शायद जान से मारे जाते। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि शायद जान चली जाती। जी हाँ। काफी लोगों का नुकसान हुआ, कुछ जाने भी गई। जी हाँ। जिसको उठा के ले गए पकड़ के टायर के इसमें मकान के अंदर, तो वो नहीं बचा तो हमारी क्या हैसियत थी? तो इसी सड़क पे से ले गए? इसी सामने से ले गए इसे उठा के ऐसी। इसी जगह पे से? हाँ जी। अच्छा, ये वो जगह है बताई जा रही है, जरा दिखाइए कि जहां से पकड़ के अंकित शर्मा को ले जाया गया ताहिर के मकान में, ताहिर हुसैन के मकान में बताया जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये सब या और ये सब कपिल मिश्रा की वजह से हो गया। सर कपिल मिश्रा का हाथ हो या ताहिर का हाथ हो या और टायर का हाथ तो पूरा ही आ रहा है, या और किसी जिसके घर पे पूरा सामान मिला है, मीडिया भी दिखा रही है, सब कुछ देख रहा है, लोगों ने देखा भी चढ़ के, तो सारा सामान तो ऊपर ऑटोमोबाइल जो आपकी दुकानें दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, जो आप जितना भी वीडियो देख रहे हैं ये पूरी रॉ फुटेज है। ये एक भी पेड आदमी नहीं है। हम लोग एसी चैम्बर में बैठ के रिपोर्टिंग नहीं करते। तमाम सारे बहुत सारे ऐसे तथाकथित पिटे हुए एक्टर्स हैं बॉलीवुड के जो ट्वीट कर रहे थे कपिल मिश्रा को लेकर आओ, कपिल मिश्रा को अरेस्ट करो। उनको ये ज़रूर देखना चाहिए, उन सारे लोगों को भी देखना चाहिए जो एक फ़र्ज़ी न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं। न्यूज़ पोर्टल तो कहने की बात है, एक फ़र्ज़ी वेबसाइट चलाते हैं, पैसा लेते हैं बाहर से, विदेश से जिनके पास पैसा आता है, उनको भी देखने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए सच्चाई क्या, आप देख लें असलियत क्या है। इनके पूरे कनेक्शंस यहाँ से लेकर ताहिर हुसैन किस किस से बात करता था, वो सब धीरे धीरे आ रहा। मौलाना साद का भी नाम आ रहा है, जी बिल्कुल सही, मौलाना साद से लेकर सभी के नाम आ रहे हैं। लेकिन दर्द इन्हें इस बात का है कि इनकी पोल क्यों खुल गई। इनकी पोल जो खुल गई उससे इन्हें सबसे ज़्यादा दर्द है। अगर पोल नहीं खुलती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब पोल खुल गई है तो बहुत दर्द है। देखिए इस सारे एपिसोड में जो दर्द होता है वो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा एक चीज़ और देख लीजिए। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस समय मैं खड़ा हूं ठीक उसी नाले पर जिस नाले में बताया जा रहा है कि लोगों को मारकर उनकी लाशें डाल दी गई। अंकित शर्मा जो आईबी का ऑफिसर था, जाबाज अधिकारी था, उसको मारकर इसी नाले में लाश गाड़ी गई। आप आसपास का नज़ारा भी देख लीजिए, यानी आसपास का नज़ारा दिखाइए। तो ये नाला जो है ये देखिए ठीक सामने मस्जिद है, इस पर मजाले की खरोंच भी आ जाए, एक निशान नहीं है इस मस्जिद, चमचमाती हुई बिल्कुल। ये उसी समय की रिपोर्टिंग है कि यहाँ से लेकर ठीक वहां पे जाता है पूरा नाला, और यही वो नाला है जिसमें से लाशें निकली हैं। और उम्मीद तो ये की जा रही है कि सारी लाशें निकल गई हों, अब कोई और लाश बाकी ना हो। अब आपको समझ में आया ये कितना वेल प्लान्ड था। अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए मैं आपको इसके ठीक बगल में जो दुकान है उसको भी देख लीजिए। ये नाले के ठीक बगल में दुकान है, यानी मस्जिद के ठीक सामने की दुकान है। बनी आइसक्रीम पार्लर था इसलिए जला दिया क्योंकि नाम बनी है। तमाम सारे ऐसी दुकानें चुन चुन कर जिनको जलाया गया, तमाम सारी ऐसी दुकानें
जिन्हें की देखभाल कर अच्छी तरह से सोच समझ कर जलाया गया। चलिए और देख लेते हैं। पूरी दुकान तहस नहस हो गई है। आग कितनी तेज थी आप खुद समझ सकते हैं कि छत पूरी की पूरी नीचे आ चुकी है। आप आलम देखिए किस हद तक बर्बादी की गई है। पूरी छत उड़ गई है, पूरी छत गिर चुकी है, सब कुछ तहस नहस हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस कदर आगजनी हुई है। क्या हुआ था वैसे? सर ये 1 बजे के आसपास की बात है, जब यहाँ से दंगाई कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे सारे, और इधर से भी कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो यहीं से पहले श्री राम के नारे लगने लगे, अल्लाह अकबर होने लगी। तो सामने 4 नंबर गली में एक लियाकत अंसारी जी हैं, उन्होंने शुरुआत करी सर मारपीट। पहले तो पत्थरों की शुरुआत वहां से हुई थी। उसके लियाकत अली जी क्या करते हैं? लियाकत अली जी सर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और ये ताहिर के यहाँ पे बराबर में बैठते रहते थे यहाँ पर। अच्छा, फिर वही नाम लियाकत अंसारी, ताहिर, दोनों आम आदमी पार्टी के। हम नहीं कह रहे, वहां की जनता ऐसा कह रही है। बहुत क्लियर है किसने दंगे किए। जो झूठ जो लगातार चल रहा है, जो कुछ वेबसाइट्स जो लगातार चला रहे हैं कि यहाँ पर दंगे ऐसा हुआ, इसको नुकसान हुआ, उसको नुकसान हुआ, सच्चाई बहुत अलग है इससे भैया, सच्चाई बहुत अलग है। सब कुछ तहस नहस, सब कुछ जल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया आपकी आंखों के सामने। थोड़ा सा उस तरफ दिखाइए, ये देखिए सब तरफ आपको जला ही जला मिलेगा। अब इसको वापस रिवर्स करते हैं, वापस लाइए, इस तरफ लाइए, जरा आप देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर हुआ क्या है। और ये ठीक सामने आपको एकदम साफ सुथरी चमचमाती हुई बिल्डिंग दिखेगी, 4-5 माला बिल्डिंग दिखेगी। ये है जो मेन कल्प्रिट है, ताहिर, मोहम्मद ताहिर हुसैन। सारा किया धरा इसी का है। यहाँ की जनता सब कुछ इसी के सर पर बोल रही थी कि चारों तरफ जो घर है वो जला दिए गए। एक घर अगर कोई नहीं जला जिस पर से 400-500 लोग खड़े होकर बम फेंक रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, बस वही नहीं जला, वो एकदम सुरक्षित है। बहुत साफ है दंगे किसने किए, बहुत साफ है पीड़ित कौन है, बहुत साफ है न्याय किसे चाहिए, बहुत साफ है मुआवजा किसे मिलना चाहिए, और बहुत साफ है फांसी पर किसको लटकाया जाना चाहिए। बहुत क्लियर है, सारी चीजें साफ है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अब एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव तैयार करने का कोशिश हो रही है। और वो नैरेटिव ये है कि अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ। ताहिर हुसैन को मुसलमान होने की सजा मिल रही है, ताहिर हसन को मुसलमान होने की सजा मिल रही है, नहीं मिल रही है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इतने सारे आई विटनेसेस हैं, इतने सारे लोग हैं, कितना झुटलाओगे, कहां तक झुटलाओगे? नहीं झुटला पाओगे आप पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरी दम लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ये बिके हुए 2 कौड़ी के लोग, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो मेरी एक छोटी सी रिपोर्टिंग थी जो मैंने सिर्फ एक छोटे से एरिया में कवर किया था, पूरी रिपोर्टिंग नहीं है। पूरी रिपोर्टिंग पर भी आऊंगा, जरा पहले इसको भी देख लीजिए। करने वाले इनको घेर लिया था बड़ी मुश्किल से। कैसे आप लोग निकले थे उस समय, कैसे निकले थे? पीछे से निकाले, पुलिस वाले आए तब निकाले, पुलिस वाले आके तब निकाले वहाँ अंदर से। पुलिस वालों ने निकाला? पुलिस वालों ने निकाला, हमें नहीं, हम तो वे पत्थर हमारे ऊपर मार रहे थे, डंडों से मार। पुलिस वाले नहीं आते तो क्या हो जाता? मार जाते हम, उनके ऊपर पेट्रोल बम में मारे, पेट्रोल बम मारे? हाँ पेट्रोल बम में भी मारे हैं इन्होंने, फायरिंग भी करी और शटर तोड़ दिया पूरा, शटर भी सारा तोड़ा हुआ था, चारों तरफ से घेर लिया था। खून की प्यासी भीड़, मौत सर पर मंडराती हो, और ये उस समय शादी के डब्बे पैक कर रहे थे, जो आपके यहाँ खुशियों की तैयारी कर रहे थे ये लोग बेचारे, और शादियों के डब्बे पैक हो रहे थे। देखिए शगुन जो नाम है उसी नाम की तैयारी कर रहे थे, आपके जो शगुन होने होते हैं उसकी तैयारी कर रहे थे, ये बेचारी लेबर उसकी तैयारी कर रही थी। आप देखिए आज भी, अभी भी सब कुछ वैसा ही पड़ा हुआ है आपके सामने। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल हुआ होगा उस समय, क्या रहा होगा वो मंजर। शटर तोड़ा गया था कुल्हाड़ियों से, और सामने से उन्होंने पथराव करा और ऊपर से भी पथराव करा, चारों तरफ से घेर लिए थे जी। किस समुदाय के लोग थे ये पता नहीं चल रही भीड़ में कौन क्या था क्या नहीं था, इसमें कोई पता नहीं चला। भीड़ में आ रहा था, जितना भी था भीड़ थी टोटल जी। अब वो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कपड़ों से पहचान हो जाती, कुछ ऐसी कपड़ों से पहचान हुई क्या? हाँ कपड़ों से सामने से जितने भी थे सामने से हुआ है, जितना भी था रोड के उस तरफ से हुआ, जैसा हमने आपको बताया रोड के उस तरफ जो है मुस्लिम इलाका है, इस तरफ हिंदू इलाका है, तो आप समझ सकते हैं कौन लोग हैं। क्लियर है, कितना झूठ बोलेंगे आप जितना झूठ बोलेंगे, हमें भी पता था आप इसके बाद में झूठ बोलेंगे। हमने पहले ही जो रिपोर्टिंग करी थी बहुत सोच समझ के और बिल्कुल सटीक करी थी, इसीलिए करी थी। इतनी मेहनत जो करी गई थी वो सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि आप लोगों के बाद में जो झूठ चलेंगे, जो नैरेटिव चलेंगे, उन नैरेटिव को हम चलने नहीं देंगे। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आज आप जो लगे हुए हैं, जो लगातार एक नैरेटिव चला रहे हैं, अरेस्ट कपिल मिश्रा,
आई सेड अरेस्ट दीज बास्टर्ड्स। जो ये कह रहे हैं इनको जेल में डालिए, इनको जेल में डालने की पहले जरूरत है। दीज आर द रियल कल्प्रिट्स। दंगा भड़काने वाले ये लोग हैं जो एसी चैम्बर में बैठकर लेख लिखते हैं। दंगा भड़काने वाले यही लोग हैं, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं। और सुन लीजिए, मेरी जबानी नहीं, सिटीजन रिपोर्टर की सुन लीजिए। जी सर, ये सामने है ताहिर का मकान, सामने की तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ से जो यहीं से लोगों ने ऊपर पथराव करा गया, पेट्रोल बम वगैरह फेंके गए हैं, और ये पीछे बैक साइड में उनका मकान है यहाँ पर जो है। तो इसकी वजह से सारा काम यहीं पर हुआ, जितनी भी आगजनी वगैरह हुई है सब यहीं से शुरुआत हुई है इस चीज़ की। जी सर। अब तो मैं भी नहीं कह रहा, माइक भी मेरे पास नहीं है। अब तो शायद तसल्ली होनी चाहिए उन सारे लोगों को जो फॉल्ट न्यूज़ वाले हैं, जो फेक न्यूज़ वाले हैं, जो अपने आप को कल के गुंडे आज के पत्रकार हैं, जो अपने आप को न्यूज़ एडिटर बताते हैं, कभी कुछ बताते कभी कुछ बताते हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ इतना है, इतना नहीं। लोगों ने खुलकर बोला, हमारे साथ में बोला, खुलकर बोला। और ये वो लोग हैं जिनमें हिम्मत थी बोलने की। जब हम गए थे तो 98% वो लोग थे जो कह तो सब कुछ रहे थे, लेकिन जैसे वो लोग कैमरे पर बोलेंगे तब डर के मारे भाग जा रहे थे। इतने डरे हुए लोग थे, मैंने खुद ने देखा, मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। और क्योंकि मैंने देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, पूरे इत्मीनान और ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। आगे देखिए। नहीं, ये अचानक से नहीं हुआ है, इसका प्लानिंग था काफ़ी दिनों से। और ये संडे के रात से ज़्यादा हंगामा हो रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हादसा हो जाएगी। लोगों ने इसको हल्का में ले लिया, लेकिन ये सोमवार जो है ना पूरे मुल्ला इधर अटैक कर दिया। सोमवार को एकदम से अटैक बताया जा रहा है। कुछ लड़कियों को भी खींच के ले गए, उनके भी साथ गैंगरेप वगैरह। लेकिन क्या हुआ, हमारे हिंदू में कोई था नहीं, सब ड्यूटी चला गया था। किसी को पता नहीं था कितनी बड़ी हादसा होगी। लेकिन उसके बाद किसी को पता नहीं था कितनी, हिंदू में कोई था नहीं, सब ड्यूटी चला गया था। किसी को पता नहीं था कितनी बड़ी, हिंदू में कोई था नहीं, सब ड्यूटी चला गया था। किसी को पता नहीं था इतना बड़ा हादसा होने वाला है। किधर गया था? पैसे कमाने। पैसे कमाने गया था, पीछे से बेटी का गैंगरेप हो गया। क्या कर सकते हैं, पैसा ज्यादा जरूरी है ना हमारे लिए। तो पैसा, भागो भागो पैसे के पीछे भागो। पैसा, पैसा कमाना है, ड्यूटी पे जाना है। पैसा कैसे मिलेगा? कमाओ, पैसा कमाओ। घरवाली की इज्जत लुटती है, लुट जाए। बेटी की लुटती है, लुट जाए। बेटे की जान जाती है, चाकुओं से गोद के 400 बार चली जाए। पैसा कमाना है, नौकरी करना। नौकरी, अपना धंधा नहीं कर पाएंगे, नौकरी करना है, पैसा कमाना है। सुन लो, सुन लो, शायद हो सकता है काम आ जाए तुम्हारे। वो तो ड्यूटी चले गए, मुल्ला सभी थे। और बहुत बड़ा हादसा रोड पे देख ही लिया। और बहुत बड़ा हाथी चले गए, मुल्ला सभी थे। ड्यूटी चले गए, मुल्ला सभी थे। और बहुत बड़ा हादसा रोड पे देख ही लिए होंगे आप। रोड पर देखा, एक लड़की की लाश भी मिली है। हाँ। उसके कपड़े भी मिले जी, ताहिर के घर से। ताहिर के घर से, और सारा प्लानिंग ताहिर के ही घर से हुआ। मेन जो इसका मास्टरमाइंड है ताहिर, वही है। और मंगलवार जो है ना हमारे हिंदू भी फिर छुट्टी किए। तब साहब जब लुट गए, पिट गए, सब कुछ हो गया, तब मंगलवार को सोचा आज ड्यूटी नहीं जाते, आज 200 रुपए की दिहाड़ी नहीं करते। चलो साहब, पिटने के बाद ही समझ में आता है क्या करें। चलिए, हम भी बड़ी कोशिश करते हैं समझाने की बार बार। और सुन लीजिए साहब, और हो सकता है कुछ रह गया तो उसको भी सुन लीजिए। क्या हुआ था? वहाँ से पल्ली तरफ से नमाज पढ़ी गई है, उसके बाद वहाँ से पब्लिक आई है। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद ताहिर के वहाँ से पत्थरबाजी चालू हुई है। फिर हमारे इधर से भी जख्मी हमारा आदमी बहुत हुआ। बाद वहाँ से पब्लिक आई है। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद ताहिर के वहाँ से पत्थरबाजी चालू हुई है। फिर हमारे इधर से भी, जैसा वहाँ के लोगों ने बताया, नमाज पढ़ने के बाद ये सारा काम हुआ जो आपके सामने भी कैमरे पर बोल रहे हैं। और बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियरली बता रहे हैं किस किस तरह से कैसे हुआ। लेकिन इसमें कपिल मिश्रा का क्या आता है, हमने इनसे भी पूछा, हमने सबसे, लगभग सभी से पूछा। जख्मी हमारा आदमी बहुत हुआ। हाँ, जामुन के पेड़ पे बहुत नुकसान। लड़के को मार दिया उसको, अंकित RBI का लड़का वहाँ गया था। यहीं आप ही के बगल से जो नाला दिख रहा है, इधर से इधर ही फेंकिया उसको। वो अगली पुलिया जो उसके नीचे दबा था, उसके नीचे दबा। हाँ, वहाँ निकला वो। अच्छा, पुलिया के नीचे दबाया हुआ था? हाँ, पुलिया के उल्टी साइड में। हाँ। नीचे दबाया हुआ था। ओह, मार के। लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सेक्शन है जो कहते हैं कपिल मिश्रा ने करा दिया। नहीं,
ये नहीं। कपिल मिश्रा का इसमें कोई हाथ नहीं। क्या लोग ऐसा सेक्शन है जो कहते हैं कपिल मिश्रा ने करा दिया? नहीं, ये नहीं। कपिल मिश्रा का इसमें कोई हाथ नहीं। क्या करना चाहिए सर ऐसे दोषियों के साथ, जैसे ताहिर जैसे जो लोग हैं, इनका क्या? भैया गवर्नमेंट का बुजुर्ग हैं, दिख रहा है आपको, 65-70 साल के हैं, झूठ बोलने की इनको जरूरत नहीं है। हमने इनसे भी पूछा कपिल मिश्रा का हाथ है, स्पष्ट मना कर दिया, नहीं इसमें कपिल मिश्रा का कोई हाथ नहीं है। यार जब कपिल मिश्रा का हाथ है ही नहीं तो फिर कपिल मिश्रा का इतना नाम क्यों आ रहा है? आखिर कपिल मिश्रा ने ऐसा कौन सी भैंस खोल ली कि कपिल मिश्रा का इसमें बार बार नाम आ रहा है? मैं बताऊं, सच में खोली भैंस, चोरी करी, भैंस खोली, डकैती डाली, सब कुछ कर दिया कपिल मिश्रा ने। इसलिए कपिल मिश्रा लोगों की आंखों में खटक रहा है। जानते क्यों? क्योंकि कपिल मिश्रा ने बहुत बड़ी गलती करी। उसने वो गलती करी जो किसी भी हिंदू को करनी नहीं चाहिए भविष्य में, और जो हिंदू करेगा उसके साथ यही किया जाएगा यदि आप सच दिखाने की हिम्मत करेंगे तो। देख लीजिए जरा गलती क्या करी। और कहां मारो, देखो हाथ में खुद डंडा लेके और ये जा रहा है मारने के लिए। देखो अब इस वीडियो को देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है नीचे लिखा हुआ, ये हमने कहीं और से नहीं लिया, हमने कपिल मिश्रा जी का ट्वीट ही उठाया। सबसे पहला ट्वीट अगर किसी ने किया तो कपिल मिश्रा ने ही किया था। इसको जरा ध्यान से देखिए वीडियो को। आपने लाठी लेके बता रहा है, डंडे लेके कैसे मारने, ये सबको बता रहा है कि मारो सब जाके हिंदू। हाँ यही कर ही रहा है, सारा काम इसी का है, ये सारा ताहिर ही करवा। देखो वो ट्रे में ले जा रहा है पत्थर भर भर के, देखो देखो सबको बोला ट्रे में पत्थर लाओ। ये है ना, ये 500-600 रुपए में खरीद के लाया। हाँ वही है ही, ये आज सबको पत्थर बरसाने के लिए लाया ही है इसने। अभी तो नीचे भेज दिए, वो पत्थर लाने गए ना, उसको बोला है कि पत्थर लाओ, 1,000 रुपये मिलेगा आज शाम तक का। क्रेट में पत्थर लेके आएंगे, तो इसीलिए भेजा ही है। ये आवाज सुनी आपने? ये आवाज बम की थी। देखो देखो कैसे, ये क्या समझा, ये तो कट्टा लेके गया होगा। हाँ तो वही पत्थर लेके गया ना, वो ला के ऊपर जमा कर रहे हैं। ये रात में बरसाने के लिए पत्थर, ये रात में बरसाने के लिए पत्थर इकट्ठा करवा रहा है कि रात में बरसाना। क्या नाम तो सब बोलेंगे, सारा इसलिए क्या है, सारा ये तो ही करवा रहे हैं। अभी भी उसने 2 को फोन किया। अब समझने का प्रयास कीजिए कपिल मिश्रा के पीछे क्यों पड़े थे। कपिल मिश्रा के पीछे इसलिए पड़े हुए थे कि कपिल मिश्रा ने जो एक एजेंडा जो चलाना था, जो दंगा जो करना था, उस पूरे दंगे में, पूरे एजेंडे में साफ बचकर निकलना था। लेकिन कपिल मिश्रा ने एक वीडियो ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे पूरे रुख बदल गया, जिससे पकड़ में आ गए दंगाई। इसलिए सबको एक मैसेज देने के लिए कि अगर तुम सच्चाई दिखाओगे, अगर तुम सच दिखाओगे, हम तुम्हारा ये हाल कर देंगे कि तुम जेल में जाओगे। तो कपिल मिश्रा के पीछे पूरी लॉबी पड़ गई, पूरी लॉबी, कि कपिल मिश्रा को बस कैसे भी करके जेल पहुंचा दो, तो एक मैसेज चला जाए भारत के अंदर कि जब जब आप सच दिखाने का प्रयास करोगे हम आपको जेल पहुंचा देंगे। अगर कपिल मिश्रा ने ये वीडियो ट्वीट नहीं किया होता तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कपिल मिश्रा का नाम नहीं आता। अब कपिल मिश्रा का नाम इस एक वीडियो से क्यों आता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस एक वीडियो से नाम इसलिए आता है क्योंकि जब ताहिर हुसैन पकड़ा जाएगा तो ताहिर हुसैन में जब बैत पड़ेंगे तो ताहिर हुसैन उन सब के नाम लेगा जिनसे वो कांटेक्ट में था, और जिन्होंने इसको फंडिंग करी थी, जिन्होंने इसको पैसा दिया था, और जिन्होंने इससे कहा था दंगा कराओ। और न सिर्फ इतना, बड़े बड़े मालिकों से बात हो रही थी उस समय, लगातार बात हो रही थी। फोन रिकॉर्ड्स हैं, और मैं कहता हूं फोन रिकॉर्ड सारे निकाले जाने चाहिए और देखना चाहिए ताहिर ने किस किस से बात करी। मौलाना साद का नाम आ चुका, चार्जशीट में नाम आ गया। मौलाना साद वही तबलीगी जमात वाला, वही जिसने कोरोना फैलाया, वही मौलाना साद, उसका नाम दिल्ली दंगे में आ गया। आना ही था, कन्फर्म था, बस चार्जशीट में आ गया। ये बहुत अच्छा हुआ, वहां सब ने पहले से ही बता रखा था, यहाँ किस किस प्रकार के असामाजिक तत्व नहीं, देश विरोधी तत्व आते हैं, इसके यहाँ बैठते हैं। ये लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया और लगातार बताया। इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड नहीं है ताहिर, ये सिर्फ एक प्यादा है। जब हमने कवरेज करी थी तब हमें ऐसा लग रहा था मास्टरमाइंड ताहिर है, लेकिन जब हम कवरेज करके, जब पूरा कवरेज करके जब लौटे, उसके बाद लगातार हमारे पास में जब हमने इस वीडियो को दिखाए, हमने वीडियो एक एक करके यूट्यूब पर डाले, तब कई लोगों के फोन आए। तब लोगों ने हमसे कहना शुरू किया, बोले सर ये तो प्यादा है, वजीर, हाथी और राजा, ये तीनों तो अभी पर्दे के पीछे छुपे हैं। और मैं समझता हूं
जो ऊंट और घोड़े हैं शतरंज के, इस शतरंज के, उनका नाम तो आ गया, मौलाना साद इनका नाम आ गया। जो असल वज़ीर है, जो हाथी है और जो राजा है, उसका नाम आना भी बाकी है। तो जो मेन कल्प्रिट्स है उनका नाम अभी भी आना बाकी है और वो नाम बहुत जल्दी आएगा। इसलिए जो तड़पड़ाहट है, तो तड़प रहे हैं जो, कैसे भी करके कपिल मिश्रा को कल्प्रिट बता दो, पूरी दुनिया में कपिल मिश्रा का नाम फैला दो, विकीपीडिया पर, इस पर, उस पर। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, इस जो आप लाइव को देख रहे हैं, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, तमाम सारे फॉर्म मिलेंगे। मुझे ऐसे लोगों के, ऐसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जिन्हें विकीपीडिया पर लिखने का अनुभव हो, जिन्हें विकीपीडिया चलाने का अनुभव हो। ऐसे तमाम सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो कृपया मेरे से जुड़ने का प्रयास करें। मुझे अलग से आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी मेरा दिया हुआ है, 121 आप फ़ोन कर सकते हैं, एक अलग टीम बनाकर विकीपीडिया के जो लोग हैं, ठीक है, मुझे उनकी ज़रूरत है, क्योंकि विकीपीडिया पर बहुत कुछ गलत लगातार चल रहा है, हमें उसको सही करना है और उसके लिए हमें इन सब लोगों की ज़रूरत है, तो वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है। तो कपिल मिश्रा ने क्योंकि एक वीडियो ट्वीट कर दिया, वीडियो में ताहिर हुसैन आ गया। यदि ताहिर नहीं आता, हाजी मोहम्मद ताहिर हुसैन पूरा नाम, हाजी है साहब, हज करके आए, हाजी हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका, इनके तब लोगों के बीच में लोग बड़ा अच्छा मानते हैं इनको। तो हाजी जब पकड़े गए, हाजी साहब, तो हाजी साहब जब पकड़े जाएंगे तो हाजी साहब बताएंगे कौन कौन था, मौलाना साद भी था, फलाना भी था, ढिकाना भी था। जब अभी पढ़े बैत पिछाड़ी पर तो सबके नाम आ गए, उगल दी उन्होंने। अब समस्या है कि मौलाना साद जिस दिन पकड़े जाएंगे, मौलाना साद भी उगल देंगे नाम कि मेरा बाप तो मालिक है, और मालिक पकड़ा जाएगा। इसलिए मालिक पूरा पैसा लगा रहा है, पूरी दम लगा रहा है कैसे भी करके कि मैं बच जाऊं। ये जो मालिक है, अरे आप कह रहे हो कपिल मिश्रा निर्दोष है, भैया कपिल मिश्रा बेचारे का तो कहीं दूर दूर तक हिसाब किताब ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहने निकला कि पूरी दिल्ली को आप बंधक नहीं बना सकते, अगर आपको एंटी सीए प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो मुझे भी सीए के समर्थन में धरना देने का अधिकार है। सिर्फ उसने इतना बोला और ये कहा कि भाई ये धरनेबाजी हटाई जानी चाहिए, सिर्फ इतना। आपको समझ में आया? आप इनके नैरेटिव में मत फंसिए। एक आदमी जो घर पर बैठा हुआ है, जो 10 आदमी लेकर घर से बाहर आ जाता है, 10-20 महज, और कहता कीजिए हम भी सीए के समर्थन में हैं हम, उससे बड़ा पेट में दर्द हो जाता है। पेट में दर्द इसलिए नहीं हुआ कि कपिल मिश्रा सीए के समर्थन में था, पेट में दर्द इसलिए नहीं हुआ कि कपिल मिश्रा ने ये कहा कि कब ये यहां से धरना हटवाइए। पेट में दर्द इसलिए हुआ कि कपिल मिश्रा ने वो वीडियो बाहर कर दिया जिसमें ताहिर हुसैन नजर आ रहा था, दंगा कराते हुए लाइव पकड़ा गया। अब जब दंगा कराते हुए लाइव पकड़ा गया तो पकड़वाया किसने? इससे पकड़ में आ गया मौलाना साद, मौलाना साद से मालिक पकड़ में आ जाएगा। तो जब ये पूरे लोग, सारी चेन पकड़ में आ जाएगी, तो किसकी वजह से पकड़ में आई? कपिल मिश्रा। इसको बलि का बकरा बना दो, तो हम ये झूठ की ढपली बजाएंगे कि कपिल मिश्रा ने करा दिया, और कपिल मिश्रा अगर उस दिन ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता। भाई साहब, 15 दिसंबर को कपिल मिश्रा घर से निकला था क्या? कपिल मिश्रा का कोई ट्वीट आया था क्या जब आप जामिया में दंगे कर रहे थे? 5 जनवरी को कपिल मिश्रा था क्या जब आप जेएनयू में दंगे कर रहे थे? वहां पे भी बम चलाए थे, हाथ में बम फट गया था, याद है कि नहीं है? बसें जलाई गई थी, पुलिस वाले बस बुझा रहे थे, तो वजीर बोला कि आग लगा रहे हैं बस में, वजीर बोला। और समर्थन देने वालों में हाथी मौजूद था। हाथी कहता था तुम दंगा करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर तो गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मालिक यानी राजा, वो आराम से देख रहा था, सारा करा धरा तो मालिक का ही है, सबको पता है। ये चीजें बहुत क्लियर है। और क्यों ये सारा किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? वजीर हाथी मालिक क्यों कर रहे हैं? फंडिंग आ रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, फॉरेन फंडिंग का खेल है साहब। कभी कोई खालिस्तानियों के रुकता है, कभी कोई खालिस्तानियों से मदद लेता है चुनाव में, कभी कोई खालिस्तानियों से पैसा लेता है, तो कभी कोई अरब से पैसा ले लेता है जाकर। किस किस ने लिया आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत स्पष्ट है किस प्रकार से लिया गया। संजीव जी पूछ रहे हैं हाउ टू कंट्रीब्यूट। सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ, हाउ टू कंट्रीब्यूट, तमाम सारी चीजें क्लियर है। कपिल मिश्रा से क्या झगड़ा था? चलिए हम कहते हैं कपिल मिश्रा ने, 1 मिनट को मान लेते हैं कपिल मिश्रा ने किया, ऐसा मान लेते हैं। कपिल मिश्रा ने कब बोला? 23 तारीख को। 23 से पहले की वीडियो दिखा दूं? क्या नाम है उसका? सफूरा, अजगर है, कौन सी है, मगरमच्छ है। देखिए अजगर मगरमच्छों को देख लीजिए, उससे पहले ये क्या कर रहे थे।
ना जी ना, अरुंधति रॉय यहीं खड़ी हुई हैं पीछे, बड़े उससे खुश हो रही हैं। और ये पगलिया जो है बड़े जोर जोर से नारे लगा रही थी। हाँ भैया, किससे इंकलाब आना था? इंकलाब तो मैंने सुना है कि शाहीन बाग में आ गया। इंकलाब अभी आने वाला। सही कह रही थी वो, नारे गलत नहीं है, नारे बिल्कुल अपनी जगह सही है। इंकलाब आएगा, आने वाला इंकलाब अभी आएगा। अभी उसी लिए बोली कि मेरे को जमानत दे दो, इंकलाब आने वाला है। तो इंकलाब आएगा, आप इंकलाब आराम से नाम रखिएगा। इंकलाब आने वाला, उन्हें पता था, उन्होंने पहले ही बोल दिया इंकलाब आएगा। तो आ रहा है इंकलाब। चलिए आगे देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। ये कपिल मिश्रा है, ये इसने दंगे कराए हैं। ये है कपिल मिश्रा। इसलिए करोगे तुम, करवाओगी तुम और ट्वीट करोगी कपिल मिश्रा के लिए। पीछे वालों को भी पता है इंकलाब आने वाला, सबके सब लगे हुए इंकलाब आएगा। इनको भी आजादी चाहिए, मिली आजादी, अभी मिलेगी। एक को मिल गई। अब बता दीजिए कपिल मिश्रा कहाँ है? ये तो बहुत पहले के नारे थे। अब इसमें भी कपिल मिश्रा था क्या? चलिए कोई बात नहीं, कपिल मिश्रा कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ, और देख लीजिए। अब मेरी रिपोर्टिंग नहीं दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको दूसरी दिखा रहा हूँ। तुम बच्चे डर रहे, अम्मा फिर भगाओगी हमें तुम, अम्मा फिर गली में भगाओगी, मगर नहीं भगाओगी। अब छत में खड़ी देखती रही, कल फिर शाहीन बाग बनने लग गया। उनको देख के वो बच्चों को लेके बाकी घर छोड़ के, घर चलो तो चलो, हमें कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपने घर में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ रहेंगे हम? हिंदुस्तान में हिंदू लोग सेफ नहीं है, इनका कहना है। हमें सुरक्षा नहीं है, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे, दूसरे के आगे कटोरा लेके भीख का खड़े रहोगे तो यही स्थिति होगी। मैंने हर बार आपसे बोला, पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा। फिल्मों में कैसा आता है, लेट आता है, सब कुछ होने के बाद आती है ना पुलिस, ऐसे ही रियल लाइफ में भी सब कुछ होने के बाद ही आती है। तो तब तक आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए समय, वो कैसे मिलेगा? अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद आपको करना पड़ेगा। पर आप लोगों ने तो घर बना लिए बड़े बड़े, क्या करें। चलिए थोड़े एक आध और देख लीजिए। और उस वक्त कहाँ थे हुसैन साहब? कहाँ थे उस वक्त? हुसैन साहब अंदर है, 2 मंजिल नीचे। पर आपको कोई शक नहीं है कि उसी घर से पथराव हो रहा है? हाँ जी, उसी घर से। पता नहीं, तो निगम पार्षद है, हम सोच रहे कि नेता तो फैसला के लिए होते हैं, कोई ऐसे गोली चलाने के लिए थोड़े होते हैं। हमें ये नहीं उम्मीद थोड़ी थी कि ताहिर हुसैन, हमने जब उन्हें वोट किया है तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि हिंदू मुसलमानों के पक्ष करेंगे, लेकिन सारे वहीं से पथराव हुए। और क्या क्या हुआ वहाँ से उस बिल्डिंग? पथराव, और वो पेट्रोल में शीश भर लेते हैं, वो फेंक देते और गोली चली। हमने जब वोट दिया था, गोली है वो हॉस्पिटल, हमने जब वोट दिया था तो ये थोड़ी सोचा था कि वो गोली चलाएंगे हम पे। तो वोट जब दिया था तब थोड़ा सोच ही लेना चाहिए था, है ना। ये कोई हंसने की बात नहीं है। मैं माखौल उन लोगों का उड़ा रहा हूं जिनके कंसेप्ट आज तक क्लियर नहीं है। जेम्स धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस मानसिकता का मजाक उड़ा रहा हूं मैं, जो लोग कहते कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है और सब कुछ आपके सामने होता है। चलिए और देख लीजिए। मेरा नाम अमर सिंह है। तो हुआ क्या अमर सिंह जी, ये पूरा बताइए। जो आप ये बता रहे थे कि हथियार लेकर लोग आए थे और पेट्रोल बम चला रहे थे, लोनी वगैरह से ये हथियार लेकर मंगाए इन्होंने, ताहिर हुसैन ने और इस भारत डेरी वाले ने। और ये कोठी इन्होंने अपनी टारगेट बना रखी, जो 4-5 मंजिल है वहाँ तक नीचे को पथराव और गोली वहीं से चालू हुई। तो उन्हीं के घर से पथराव और गोली? उनके घर से ही। और ये जो लड़का अंकित मरा है, इन्होंने खींच के ले गए। अंकित शर्मा ना। तो ये कब से हुआ? इनके जो छत पे आप कह रहे हैं, ये मेरी रिपोर्टिंग नहीं थी। मेरी रिपोर्टिंग हो सकता है मैंने गलत करी हो सकता है मेरी रिपोर्टिंग मैंने जानबूझकर ऐसे लोगों को खड़ा किया हो। अब ये तो मेरी रिपोर्टिंग नहीं है।
ये भी गलत है। कितना झुटलाओगे, मैंने आपसे कहा ना, कितना झुटलाओगे आप, सच को नहीं झुटला सकते। कितना कोशिश कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। चलिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में हुआ, ये दादागिरी की जो एक आदत है, ये आदत मेवात तक है। उसमें हमले किए हिंदुओं के ऊपर, मुसलमानों ने इतनी तेज मारा, लोगों को मारा पीटा, पत्थर बरसाए, और यही हमारे यहाँ पे हुआ है आज। पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है? पुलिस प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है और अपना दबाव बनाती है हमारे घर में आके, हमारे ऊपर, हमारे घर के सारे लोगों को उठा के ले गए, हम किसी को भी नहीं छोड़ा और हमारे ऊपर धमकी देने की जाती है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, हमें पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। आप क्या चाहते हो? हमें तो लग रहा है कि हमें तो ये मेवात छोड़ के ही जाना पड़ेगा। ये मुसलमान हमें यहाँ से भगा देना चाहते हैं, हमें मजबूरन ये मेवात सारे घर बार अपना सब कुछ लेके यहाँ से बाहर कूद के जाना पड़ेगा। हमें तो लगता है हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। कई बार कहा, फिर से कह देता हूँ, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से पिटे, फिर भागे, कश्मीर में आए, कश्मीर से पिटे भागे, कैराना से पिटे भागे, दिल्ली से पिटे भागे, मेवात से पिट रहे हो, भाग रहे हो। कहाँ तक? नीचे तो समुद्र है, कहाँ तक भागोगे? कोई ऑप्शन नहीं आपके पास सिवाय मुकाबला करने के। कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। ऐसे लोग जो देशद्रोही लोग हैं, उनका मुकाबला आपको करना ही पड़ेगा, प्रशासन के साथ भी और खुद की सुरक्षा के साथ भी। अब ये यार, ये तो दिल्ली में नहीं हुआ, ये तो मेवात में हो रहा है, यहाँ तो कपिल मिश्रा नहीं है। अब क्या कहेंगे लोग? इलाज कराने के बाद लोग क्या कहते हैं, इसको भी सुन लीजिए। मुफ्त का इलाज। जिन लोगों ने कभी टैक्स नहीं भरा, वो जब इलाज करा लेते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, और ये क्या बोलता है छोटा सा बच्चा, जरा ये देखिएगा। हम मोदी को मारेंगे। मानसिकता बहुत स्पष्ट है, मानसिकता बहुत जाहिर है। चाहे दिल्ली हो, चाहे मेवात हो, चाहे कैराना हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो, कहीं भी हो, मानसिकता बहुत स्पष्ट है। कहाँ कहाँ तक कपिल मिश्रा ढूंढोगे भैया? कहाँ तक ढूंढोगे कपिल मिश्रा? और करने वाले लोग कौन? चलिए, मैं मेरे से हटकर भी कुछ वीडियो, कुछ सबूत हैं जो आप आज एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोग भूल गए होंगे। ये देख लीजिए, लाशें निकलती हुई, ये उसी जाबाज ऑफिसर की लाश है जो नाले में से निकाली जा रही है। इसको भी देख लीजिए। कितने सबूतों को आप लोग झुटलाएंगे? कितने? जो पहले दिन जो हुआ था, उससे पहले जो एक दिन हुआ था तो सारे थे, उन्होंने तो आके शटर की कोशिश की, लेकिन उस दिन जो आए थे वो सब नए बंदे थे, यहाँ के नहीं थे कोई भी, सारे ही हिंदू थे। उन्होंने आतंकवादी कहा कि हिंदू है मारो, सारे ही हिंदू थे। उन्होंने आतंकवादी कहा कि हिंदू है मारो। अच्छा, ये बोला है? हाँ जी, उन्होंने बोला है कि हिंदू है मारो। उनके हाथ में लंबी रॉडें थी, मोटे धार नहीं थी चक्कुओं में, चक्कू में धार नहीं थी, उनमें लंबे इतने बड़े बड़े चक्कू थे उनके हाथ में। पेट्रोल की बोतल थी, पेट्रोल डाला है मेरे पे। मेरी जान कैसे बची है मुझे पता है। अभी भी डर लगता है सोच के कि मैं किस तरीके से वहां से बच के रहूं। अब तो क्लियर है, ये मेरी रिपोर्टिंग है, ये मेरी रिपोर्ट। ये तमाम सारे वो वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल थे, जो लोगों ने खुद ने लिए। ये मेरी रिपोर्टिंग है। ये भी गलत है। कहां तक सच को झुटलाओगे? आइए सच दिखाता हूं, आइए इनका नीचता दिखाता हूं, आइए इनकी गिरी हुई हरकतें दिखाता हूं आपको। हम भारत के लोग आपकी नागरिकता छीनते हैं। मोदी और अमित शाह की नागरिकता हम लोग छीनते हैं। ओले बेबी, नागरिकता छीन ली तरुण जी, देखिए नागरिकता छीन ली। बहुत गलत हुआ मोदी के साथ। फिलहाल ये जेल में है। दे आर टेररिस्ट, आई रिपीट। और मैं 100 बार ये बात कहूंगी, चाहे गोली मारो ये बात कहूंगी, लाठी मार लो ये बात कहूंगी, जेल में बंद कर दो मैं यही बात कहूंगी कि ये लोग टेररिस्ट हैं। These people are terrorists. कर दिया। इतनी बार कहा था जेल में बंद कर दो, मैं ये बात कहूंगी, कर दिया। अब क्या प्रॉब्लम है?
अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा जेल में बंद कर दो, कर दिया। और किसी को शौक है क्या, वो भी आ जाए सामने, उसको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 स्टार एक्टिविस्ट भी देख लीजिए, पैसे लेकर जिनमें जो कहने को अदाकारा हैं लेकिन जिनको कहीं काम नहीं मिलता, वो पैसे लेके जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, उनकी सच्चाई देख लीजिए। और इतना ही है ये सब जो हो रहा है, उसके पीछे कोई बहुत महान आइडियोलॉजी नहीं है। इतनी ही आइडियोलॉजी थी तब भी 1948 में जब गांधी को गोली मारी थी कि सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। इस सारे नफरत के, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, 1948 में जो गोली पड़ी उसमें कहां से हिंदुओं की चलेगी वाली बात आ गई भाई। और ना तो अभी ऐसी कोई बात है। मजाक देखिए आप, दादागिरी कौन कर रहा, सड़क रोक कर कौन बैठा है, पैसा हम भरते हैं टैक्स का, हमने पैसा भरा। जिन लोगों ने टैक्स आज तक नहीं भरा, जिनके बाप दादाओं ने टैक्स नहीं भरा, वो सड़क रोक कर बैठे हैं। हम कहते हैं सड़क खाली कर दो। दादागिरी कौन कर रहा है देश पे, दादागिरी वो लोग कर रहे हैं, नाम आपका लगाया जा रहा है। ठीक है, इससे कोई शिकायत नहीं मुझे इनसे, क्योंकि जहां आलिया भट्ट जैसे लोग काम करते हो, जहां शक्ल दिखाई का पैसा मिलता हो, वहां आप दिमाग की उम्मीद करना भी नहीं चाहिए आपको। दिमाग की उम्मीद इंटेलेक्चुअल से करते हैं, न चाहिए गवैयों से नहीं कर सकते हम दिमाग की उम्मीद। वो एंटरटेन करने आते हैं, उनका काम एंटरटेनमेंट का, तो ये एंटरटेनमेंट कर रही हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था क्योंकि स्टे था इसलिए इसको तोड़ना गलत था। कभी ये नहीं कहा कि इसको तोड़ना किसी और कारण से गलत था, सिर्फ ये कहा क्योंकि स्टे था इसलिए तोड़ना उचित नहीं था। लेकिन इसका राइटफुल ओनर इस जगह का हिंदू समाज है, इसलिए हिंदू समाज को पूरी जमीन दी जाती है। इसका राइटफुल ओनर यहाँ साबित होता है कि ये मंदिर था। इसके बाद अब जो खुदाई है उसमें भी पूरे मंदिर के अवशेष निकल आए हैं। बड़ा दर्द होगा इनको, आज बड़ा दर्द होगा। ये वही टुकड़े टुकड़े जाएंगे। जो भी हमें डर था, जो भी वो अनस्पीकेबल फियर था, वो है। वी आर लिविंग इट नाउ। वी आर एट दैट मोमेंट जहां पे यूनिफॉर्म पर्सनल जो हमारे संविधान पे हाथ रख के शपथ लेते हैं, वो अनआर्म्ड मुसलमानों पे वार करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते हैं और गालियां देते हैं, घरों में घुसते हैं, सिर्फ क्योंकि वो आई डोंट नो नॉनवेज। हाँ जी, तो इनका कहने का पर्पज़ ये था कि पुलिस जो है वो जानबूझकर देखकर मुसलमानों को मारती, मुसलमानों के अलावा लोगों को नहीं मारती है। इस पर इनके ऊपर एक केस बनता है, जो केस हम बहुत जल्दी इनके ऊपर करेंगे। सिर्फ इतना नहीं, दंगे भड़काने में इन्हीं का हाथ था। स्वरा भास्कर, दिल्ली गेट ऑन स्ट्रीट्स, और ये इन्होंने 5 जनवरी को लिखा था, 5 जनवरी को 8:30 पर। ये दंगे भड़काने का काम इन्हीं मोहतरमा का है, किसी और का नहीं। इसलिए हम कहते हैं अरेस्ट, यही राइट्स प्लानर हैं दिल्ली की, इसलिए इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और जिनको दर्द हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दर्द हो रहा है, जिनको स्वरा भास्कर से शायद हमदर्दी होगी। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था उसको सुन लीजिए। ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। ये कहा था कपिल मिश्रा ने, हम आपसे विनती कर रहे हैं हाथ जोड़कर, कुछ और नहीं कहा था। क्लियर है? हाथ जोड़कर विनती करने में अरेस्ट कपिल मिश्रा, वाह क्या बात है। चोर चकारों, जो लगातार भारत को तोड़ने के तुम्हारे बयान आ रहे थे, उस पर कुछ नहीं कहोगे। जो लगातार आप भाषणबाजी कर रहे थे, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। मैं पेट्रियन पर भी हूँ, patreon.com/नितिन शुक्ला। मैं पेपाल पर भी हूँ, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये अकाउंट डिटेल्स भी दी हुई है, सब दिया हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। मैं हर जगह मौजूद हूँ जहाँ आप मुझे ढूंढ सकते हैं, व्हाट्सएप पर हूँ, हर जगह हूँ। आप गूगल पर सिर्फ नितिन शुक्ला लिखेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन चला रहा है इस तरह के नैरेटिव्स, और लोगों के मन में क्या है, इसको भी देख लीजिए। चलिए, स्वरा भास्कर की बात हो रही थी, इनकी बात को सुन लीजिए।
कागज नहीं दिखाएंगे के नाम पे खूब नौटंकी चली। कागज दौड़ दौड़ कर दिखाए गए, अभी कोविड में भी दिखाए गए, मुफ्त का राशन लेने में भी दिखाए गए, सब जगह दिखाए गए, दौड़ दौड़ कर। हराम में चीज मिलनी चाहिए, सब कागज बाहर आ जाते हैं। ठीक है, शब्द मेरे कड़वे हैं, सच्चे हैं, क्या करूं, है ना। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यही इतने ही लोग हैं, 2-4 लोग जो मैं दिखा रहा हूँ, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। आप देख लीजिए, सिद्धार्थ वायर के फाउंडर, फर्जी आदमी जो फर्जी न्यूज़ चलाता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस मम एज फेसबुक जुकरबर्ग सेज कपिल मिश्रा स्पीच एनकरेज वायलेंस। जुकरबर्ग ये भी इनके साथ में ही, और फेसबुक कितना अनबायस्ड है ये अब आपको इनके इस बयान से मालूम चल गया होगा। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि फेसबुक पर आप लोगों के अकाउंट क्यों बैन होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा फेसबुक के जो मालिक हैं उनकी विचारधारा क्या है। चलिए, राणा अयूब जी का ट्वीट देख लीजिए, आज का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है साहब। द प्रॉब्लम विद द पुलिस इज नॉट दैट दे आर फासिस्ट बट द पिग्स दैट our country is ruled by majoritian pigs. The problem with the police is not that they are fascist pigs, but that our country is ruled by majoritian pigs. ठीक है साहब, ये राणा अयूब का ट्वीट है। ठीक है साहब, आपको समझ में आ गया आप कौन है मेजॉरिटियन? समझ में आ गया? चीज़ें आप समझने का प्रयास करें, आपको सब कुछ सामने दिख जाएगा। बहुत सारे लोग इनके फेवर में निकल कर आए। जब अरेस्ट स्वरा भास्कर आया तो देखिए निखिल अल्वा जैसे, ये बहुत सही समय है इन सारे लोगों को ढूंढने का। ये बड़ी जल्दी निकल कर आए, इनके पेट में दर्द हुआ, ठीक है, और ये निकल कर आ गए। ये सारे ब्लू टिक वाले मिलेंगे, सब लेफ्ट वालों को ब्लू टिक मिलता, राइट वालों को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता ब्लू टिक। हाउ डेयर शी रिस्पेक्ट, ये फलान डिकान इनके उसमें आ गए। अरे 2 कौड़ी की इस औरत के लिए तुम कहाँ अपना समय खराब कर रहे हो निखिल? क्यों? जेल जाना इनका तय है। और इनकी हालत क्या होती है मैं दिखाऊं आपको, अगर शायद मेरे पास वो वीडियो हो तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। आई थिंक आई हैव लॉस्ट दैट वीडियो। ये लोग ऐसे भागते हैं कि पूछिए मत, डर के मारे ऐसे भागते हैं कि दिखते ही नहीं, उसके बाद में आसपास कहीं नज़र नहीं आते, इतनी ज़ोर से भागते हैं जब इनसे सवाल किए जाएं। तो मित्रों, ये जो ओवरऑल एपिसोड है ये आपको इसलिए मैंने आपको दोबारा से याद कराया। इसमें कुछ भी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि इसमें तो कुछ नया नहीं है। नहीं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है, सब कुछ वही है जो आप देखते आए हैं, सब कुछ वही है। और सब कुछ एक ही चीज़ कह रहा है बार बार, और वो ये कह रहा है कि भाई आप अच्छी तरह समझ लें, आप अच्छी तरह से इस चीज़ को गांठ बांध लें कि जब भी आप देश की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो आपके खिलाफ FIR होगी, आपको जेल भेजा जाएगा। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे सुशांत सिन्हा हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, चाहे n नंबर ऑफ लोग हों, चाहे अजीत भारती हो, चाहे सत्य सनातन के अंकुर आर्य हो, कोई भी हो, ऑफ इंडिया के अजीत भारती को भी अरेस्ट कराने का प्रयास, सबको सब अंदर जाएंगे। बहुत क्लियर है। तो जो भी इनके विरोध में बोलेगा उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। ये है साहब कि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक काम करना है, जो हमारा जो बंदा है जिसने ट्वीट किया है, हमको उसके साथ खड़े रहना है, हमको कपिल मिश्रा के साथ खड़े रहना है, हमको हर उस बंदे के साथ खड़े रहना है जो सही बात कर रहा है, जो देश के साथ की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि आप इस तरह से देश को बंधक नहीं बना सकते, जो देशद्रोहियों के खिलाफ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत सीधी सी बात है। और मुझे इस पूरे मैटर में बहुत क्लियर लगता है कि कपिल मिश्रा फिलहाल देशद्रोहियों के खिलाफ खड़े हुए हैं, फिलहाल देश के साथ खड़े हैं, फिलहाल उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी, हाथ जोड़कर जो निवेदन किया था वो बिल्कुल सही किया था। और ये निवेदन, इसको हम एंडोर्स करते हैं पूरी ताकत के साथ। किसी को अच्छा लगता है तो ठीक, किसी को बुरा लगता है तो भी ठीक। कम से कम देश तोड़ने वालों के साथ नहीं, कम से कम उन लोगों के साथ नहीं जो कहते पंजाब तेरे खून से इंकलाब आएगा। इंकलाब आएगा, मुझे नहीं पता था पंजाब के खून से आ रहा है। फिर बोले कि जामिया तेरे खून से इंकलाब आएगा, मुझे नहीं पता था जामिया के खून से आ रहा है। फिर बोले JNU तेरे खून से इंकलाब आएगा, मुझे तो यही नहीं पता था कि JNU के खून से आ रहा है। पहले डिसाइड कर लो सर, किसके खून से इंकलाब आने वाला है। इंकलाब तो आ रहा है, अब किसके खून से आ रहा है ये डिसाइड कर लीजिए। ये डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, और ये डिसीजन आप लोग ही कीजिए कि आखिर ये इंकलाब किसके खून से आ रहा है। ये मिले जुले खून से आ रहा है या किसी एक के खून से आ रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
ठीक है, वी सपोर्ट कपिल मिश्रा, यस एग्जैक्टली, दिस इज द हैशटैग वी वांट टू बी ट्रेंड, इसी को ट्रेंड करना है और कपिल मिश्रा के साथ और तमाम सारे हर उस व्यक्ति, कपिल मिश्रा एक नहीं, हर वो व्यक्ति कपिल मिश्रा ही है जो आपके लिए खड़ा है, आपके लिए बात कर रहा है। अब बड़ी जल्दी इनको बड़ा दर्द है, मेरे खिलाफ भी FIR, तमाम धमकियाँ चलती रहती है, अभी FIR चल रहा है, यहाँ वहाँ बड़े परेशान हो रहे हैं दुनिया जहान में FIR कराने के लिए, बेचारे अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो बड़ी कोशिश है, बड़ी कोशिशें इनकी जारी हैं। भाई मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, मुझे विदेश जाना नहीं है, ठीक है, और मुझे ऐसा कोई काम नहीं पड़ना कि मेरे FIR से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा मुझे। तो आप लोग अपने प्रयास दम से कीजिए, प्राइवेट आदमी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई मेरा ऐसा व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है जिस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो बेफिक्र होकर आप लोग अपना काम कीजिए और मैं अपना काम इसी प्रकार से करता रहूँगा और आपकी पोल खोलता रहूँगा और आपको इसी प्रकार से बार बार यहाँ लाकर नंगा करता रहूँगा, आप लोगों का देशद्रोह दुनिया के सामने लाता रहूँगा, बार बार बताता रहूँगा आप लोग कितने देशद्रोही हैं, बार बार बताता रहूँगा। जिस थाली में आप लोग खाते हो, जो नमक आप खाते हो, उसी के साथ नमक हरामी करते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं बार बार बताता रहूँगा कि आप गद्दार हो, मैं बार बार बताता रहूँगा जिस देश ने आपको सब कुछ दिया उस देश के साथ आप गद्दारी करते हो। मैं बार बार बताता रहूँगा कि आप जैसे नीच लोग इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, और मैं बार बार ये कहता रहूँगा कि ऐसे सभी लोगों को फांसी दी जानी चाहिए, चाहे वो ताहिर हुसैन हो या दंगा भड़काने के लिए करने वाले इसी चैम्बर्स में बैठने वाले ट्वीट करने वाले लोग हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों। सबसे पहले फांसी इन इंटेलेक्चुअल्स को दी जानी चाहिए। दे डिज़र्व टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ। इसके अलावा इनकी कोई पेनल्टी दूसरी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दबाकर लाइक कर दीजिएगा, बिना टेंशन के लाइक कर दीजिए, करते चले जाइए, कोई टेंशन नहीं है। अब वीडियो पे लाइक वाला सिस्टम, क्योंकि हमने लाइक करने बंद कर दी तो यूट्यूब ने भी ये वाला सिस्टम हटा दिया। 999 कैसे ने एंड 1K, चलिए साहब देखिए 1K में नहीं हुआ बंद। तो दबाकर लाइक कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए और बात सब तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।